हेलो दोस्तों, ये कहानी है वीरेंद्र और गीता की, जो अपने पालतू डॉगी रॉकी के साथ सफ़र पर निकलते हैं। घनी अंधेरी रात में सुनसान रास्ते से वह अपनी कार में गाने गुनगुनाते हुए जा रहे थे। आसमान में घने बादल थे और दूर दूर तक कोई इंसानी साया नज़र नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उन्हें चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। न कोई आवाज़, न कोई गाड़ी और न ही कोई इंसान। रास्ता लंबा था और जंगल के बीच से होकर गुजरता था। तभी अचानक रास्ते में उनकी कार बंद हो जाती है। वीरेंद्र कार से बाहर आकर देखता है कि पेट्रोल टैंक से पेट्रोल टपक रहा है। अब वीरेंद्र परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी रात में किससे मदद मांगे। तभी वो गीता से कहता है, तुम भी बाहर आकर देखो, शायद आसपास कोई मदद के लिए मिल जाए। दोनों रॉकी के साथ थोड़ा आगे जाकर आवाज़ लगाते हैं, कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? लेकिन वहाँ इनके अलावा किसी की आहट तक सुनाई नहीं देती। दोनों थक कर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब रात यही काटनी पड़ेगी। तभी अचानक रॉकी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। इन्हें समझ नहीं आता कि क्या हुआ। रॉकी अचानक भौंकने कैसे लगा, जबकि यहाँ कोई भी नहीं है। कुछ ही पल में रॉकी शांत हो जाता है और उन्हें उस सुनसान घने जंगल में एक लड़की और छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती। ऐसी भयानक रोने की आवाज़ सुनकर वो दोनों बेहद डर जाते हैं। इस खामोश जंगल में आखिर कौन हो सकता है, वो भी इतनी गहरी रात में। तभी गीता वीरेंद्र से कहती है, शायद कोई लड़की घर से भागकर आई होगी अपने बच्चे के साथ और रात के अंधेरे में भटक गई होगी। जाकर थोड़ा देखिए, उन्हें मदद की ज़रूरत होगी। वीरेंद्र बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। पीछे पीछे रॉकी भी रास्ते को सूंघते हुए उसके पीछे आता है। थोड़ी ही दूर एक पेड़ में झूला बंधा होता है और उसी में बच्चा रो रहा था और वहाँ कोई लड़की नहीं होती। वो आवाज़ लगाता है, इस बच्चे के साथ कौन है? सामने आइए, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। घबराइए मत, मैं आपको सही सलामत आपके घर पहुँचा दूँगा। लेकिन काफ़ी समय तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वीरेंद्र उस बच्चे को लेकर गीता के पास आता है। गीता की नज़र जैसे ही बच्चे पर पड़ती है, अचानक उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वो देखती है, बच्चा तो उसके पति के गोद में था, लेकिन बच्चे के पैर जमीन से टकरा रहे थे। और जैसे ही वो वीरेंद्र को बताती है, वीरेंद्र डर के मारे बच्चे को वही फेंक देता है। दोनों दौड़ते हुए अपनी कार के पास आ जाते हैं। रॉकी भौंकते हुए उनके पीछे आता है और अचानक से रॉकी का शरीर ढीला पड़ जाता है और उसकी जान जिस्म से निकल जाती है। अपने चहेते रॉकी को मरा हुआ देखकर दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वो दोनों बहुत डरे हुए थे। वो अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं। अचानक कार के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो पीछे पलट कर देखते हैं तो वही बच्चा रो रहा था। उस बच्चे की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी और चेहरे पर भयंकर घाव थे। ये सब देखकर गीता बेहोश हो जाती है। वीरेंद्र जल्दी से अपनी कार के दरवाजे खोलने का प्रयास करता है, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। वीरेंद्र जोर से कार के दरवाजे पर लात मारता है और दरवाज़ा खुल जाता है। वीरेंद्र गीता को ज़ोर से आवाज़ लगाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। गीता धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तभी वीरेंद्र की नज़र कार की पिछली सीट पर पड़ती है। बच्चा गायब हो चुका था। अब तक की घटना से उन्हें एहसास हो चुका था कि यह बुरी शक्तियों का काम है। दोनों लिपटकर रोड के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं और मदद का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी उन्हें सामने से एक गाड़ी दिखाई देती है और दोनों के चेहरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। दोनों रोड में खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, रोको, प्लीज़ रोको, हमारी मदद करो।
तभी वो कार रुक जाती है। कार को महिला ड्राइव कर रही थी। उसने काला चश्मा पहना था। वो महिला उन्हें कार में आने का इशारा करती है। दोनों वहाँ से निकलने के बाद राहत की सांस लेते और उस महिला को धन्यवाद देते हैं। तभी महिला चश्मा उतारकर उनके धन्यवाद का जवाब देते हुए कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो जैसे ही चश्मा उतारती है तो उसकी दोनों आंखें नहीं होती। इतना डरावना चेहरा देखकर वीरेंद्र तेज रफ्तार गाड़ी में उस महिला को धक्का दे देता है, जिसके कारण गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधे खाई में जा गिरती है। तो ऐसे एक अनजाने डर ने प्रेमी जोड़े का जीवन का अंत कर दिया था। यही कहानी का दर्दनाक पहलू था। कुछ साल पहले उस जगह पर एक भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वो आत्मा अब भी वही सुनसान रास्ते पे रात के समय बच्चे के साथ भटकती है और ऐसे कई घटनाओं को अंजाम देती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हो, इसका मतलब आपको हमारी कहानी पसंद आई है। ऐसी सच्ची हॉरर स्टोरी हम फ्यूचर में लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल हॉरर हिस्टेरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।